पर्सपेक्टिव देना चाहता है कि हुआ क्या, क्या बातें हुई प्लेयर्स के बीच में, और ये एंड रिजल्ट ऐसा क्यों आया कि काली अभी एससी में है, समुराई स्पोर्ट्स में, और काली हमारे साथ नहीं है। तो मैं आपको एक कंटेक्स्ट देना चाहता हूँ। 2 हफ्ते पहले अन्ना का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। अन्ना का जो भी इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से ऑल ऑफ अस, नॉट इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट एंड इंक्लूडिंग द प्लेयर्स, हम लोग सब लोग डरे हुए थे। ऐसा नहीं था कि कोई डरा हुआ नहीं है और उसके लिए हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। हम भी डरे हुए थे प्लेयर्स के कि अब क्या होगा, करियर क्या होगा। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे, हम लोग कोई टूर्नामेंट्स भी नहीं खेल रहे थे, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बीमार भी थे। मेरे को वहां पे बूट कैंप पे कोविड भी हुआ था। एनिग्मा का जब मैं टीसी वहां पे एक फाइनल खेला था, उसके बाद से हम लोग ने एक टूर्नामेंट नहीं खेला। इवन वी स्किप्ड वन टूर्नामेंट बिकॉज वी ऑल ऑफ और वर वेरी स्कैर्ड एट दैट टाइम। तो हम लोग ने, प्लेयर्स लोग ने डिस्कशन किया कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सब हो रहा है, इवन वी हैव टू डू समथिंग। प्लेयर डिस्कशन में ये बात हुई कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये 2 हफ्ते पहले की बात है गाइस, मैं आपको पूरा अभी कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूँ कि तब से लेके अब तक हुआ क्या है। फर्स्ट तो वीक ऑफ अप्रैल, हाँ, first week of April to be very precise. This is the conversation of first week of April at when we all were at the boot camp. Anti wasn't there at the boot camp, Vibor wasn't there at the boot camp, me, Sagnik, Ace and Euphoria and Excali, all these were at the boot camp at that time. तो वहां पे ये बातें हुई हमारे बीच में कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी नहीं है। ये प्लेयर्स का म्यूचुअल डिस्कशन था, ठीक है, डिसीजन था कि हमको ये कुछ भी हो जाएगा, जैसे अगर हमको और भी चेंज करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, हम लोग एज अ टीम यूनिटी बना के रखेंगे, हम लोग टीम नहीं तोड़ेंगे। और ये काली ने भी बोला, ये राइट टू एस ने भी बोला, ये साग्निक ने भी बोला, ये मैंने भी बोला, और ये यूफोरिया ने भी बोला। यूफोरिया को हटा देते, ठीक है, मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन हम चारों ने बोला। विभोर को हम लोग ने फोन पे लिया, विभोर ने भी यही बोला, एंटी ने भी वो टाइम पे यही बोला कि हम लोग स्टिक करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट होता है, क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस पे क्या हुआ उस पर मैं बताता हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस पे ये बात हुई कि राइट का कुछ डिसीजन आएगा, क्योंकि इसमें अभी राइट इन्वॉल्व हो चुका था, और राइट का अन्ना के साथ ऑलरेडी मीटिंग अभी हो चुका है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। राइट के साथ मीटिंग होने वाला था, उसके अंदर दो ही चीज होने वाली थी, या तो वो लोग अन्ना के फेवर में बोलते या अन्ना के अगेंस्ट में बोलते। हम लोग ने दोनों चीज के लिए आपस में एज अ टीम बात किया। अगर वो लोग अन्ना के फेवर में बोलते हैं, बात करते हैं, तो भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब उन्होंने अन्ना के फेवर में कुछ भी बोला कि जैसे अन्ना के अगेंस्ट में बोला कि अन्ना इज परमानेंटली बैन फॉर ओनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ही कैन नॉट कंटिन्यू फाइनेंसिंग अ टीम, या कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली देर आर नो ऑप्शंस फॉर अस, वी हैव टू लीव दैट टीम, वी विल लीव एट द टीम, बट एज अ टीम वी वोंट ब्रेक अपार्ट। ये डिसीजन, ये डिसाइड हुआ प्लेयर्स में। और अगर अन्ना के फॉर में आता है राइट का डिसीजन, तो भी हम लोग वो टाइम पे डिस्कशन करेंगे कि हमको ये टीम माई के साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। सो दीज वर द वर्ड्स, एंड दिस डिडंट टुक 1 डे और 2 डेज की बात नहीं है, ये 1 हफ्ते का डिस्कशन मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि ये हमारी बात हुई थी। 1 सेकेंड, ठीक है, इसका ये पूरा डिस्कशन हमारा 1 हफ्ते में बात हुई थी। 1 हफ्ते बाद अभी उसके बाद अन्ना ने हमको ये भी बोला कि अगर राइट का हार्श डिसीजन होता है कि नहीं यार हमको आप हमको नहीं चाहिए ओनर, तो अन्ना ने हमको सपोर्ट किया। कि किस चीज के लिए? अन्ना ने बोला तुम लोग मेरे साथ इतने टाइम से हो, आई एम नॉट अ ओनर फॉर यू, आई एम अ ब्रदर टू यू, मैं तुम लोग सबके लिए भाई हूँ, तुम लोग का फ्रेंड बन के रहा हूँ इतने टाइम से। ओनरशिप मैंने ऐसा कभी दिखाया नहीं कि मैं ओनर हूँ, ये करो वो करो। तो अगर कल को ऐसा डिसीजन आ जाता है कि टीम अन्ना को नहीं ओन कर सकता है, तो अन्ना ने बोला वो हमको फॉर 3 to 6 months फाइनेंशियली तो भी सपोर्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक तुम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक। तो अन्ना ने बोला वो फाइनेंशियली हमको सपोर्ट करेंगे फॉर 3 to 6 months कि तुम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढो। और अगर ऐसा होता भी है कि तुमको कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो हिस्ट्री डिसीजन मत लेना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में घुस गए, अपना तरीका देखना, प्रॉपर सैलरी मांगना वो ऑर्गेनाइजेशन से, अपने सारे क्लॉजेज आगे रखना, उसके बाद ये अपने हिसाब से डिसीजन। ये टाइम पे वो बोला था, जिसमें एक्सकली भी इन्वॉल्व था, उसको सब कुछ पता था ये चीज के बारे में। तो ये डिस्कशन होता है, और हम लोग लास्ट में जब बूट कैंप पे निकलते हैं, लास्ट डे ऑफ बूट कैंप, व्हेन वी आर लीविंग फ्रॉम द बूट कैंप, एट दैट टाइम ऑल ऑफ अस ओवर देयर द प्लेयर्स डिस्कस, बिकॉज कोविड था, सबकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही थी, मेरी हेल्थ वहां पे खराब पे खराब होती जा रही थी, अन्ना को उधर खुद कोविड था, साकनी की हेल्थ डाउन थी, सबकी हेल्थ डाउन थी, और प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट डिस्कशन जब हम लोग एयरपोर्ट पे जा रहे थे एज अ टीम, यही था कि गाइस ठीक है अभी जा रहे हैं, बट वील प्ले ऑनलाइन एंड वील स्टिक टुगेदर एज अ टीम, अगेन वॉट एवर हैपेंस, जो होएगा देखा जाएगा। दूसरी ऑर्ग में जाना है, एज अ टीम जाएंगे, अन्ना को बता के जाएंगे, जो भी होगा सब कर लेंगे। ये डिस्कशन यहाँ पे एंड होता है और हम लोग घर पे आ जाते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले
सडनली आउट ऑफ बिकॉज मैं अभी अभी भी नहीं खेल रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया तो मुझे वहां पे बूट कैंप पे पता नहीं था कि मुझे कोविड है, मेरा नेगेटिव आ रहा था, मैंने सीटी स्कैन किया तब पता लगा कोविड है। जब यहाँ पे आते हैं सब प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, हम एक दूसरे से अलग हैं, दूर बैठे हैं, घर पे मैं अपने आप को आइसोलेशन करके बैठा हूँ, तब सडनली एक्सकली का मुझे एक हफ्ते पहले फोन आता है और एक्सकली मेरे को बोलता है कि गाइस मुझे समुराई स्पोर्ट्स से अनुज ऑफर आया है सो एंड सो सैलरी के लिए एंड आई वांट टू गो। सो फर्स्ट एक्सकली डिसाइडेड विद अस नॉट टू गो इन एनी अदर टीम एंड वी विल गो एज अ टीम वेर एवर वी वांटेड टू गो। So the first conversation with him was he came and said, "Ki I want to go to Samurai Sports because they have offered me this much of salary and it is double or triple the amount what I get in Team Mahi." I said, "Okay, but ऐसा मत कर direct. Don't take the decision directly. Let's speak with team members. Let's speak with Anna. He'll find a solution for us." हम लोग ने अन्ना से जाके बात किया, मैंने पहले अन्ना से बात किया 1v1 सेशन, फिर अन्ना से बात किया। अन्ना ने क्या किया, वो जो सैलरी जितना भी समुराई स्पोर्ट्स मैच बोल रहे थे, अन्ना ने वो मैच कर दिया सैलरी और बोला ठीक है जितना वो दे रहे हैं हम लोग इतना देंगे। एक्सकली रुक गया, एक्सकली बोलता ठीक है अब मुझे इतनी सैलरी मिल रही है मैं नहीं जाऊंगा। इस पे कॉन्वर्जेशन एंड हो गई। उसके बाद वहां पे तब वापस से प्रोमिसेस, हाँ एक एस, सेकंड, yes. हाँ तब एस भी ये था वो कॉन्वर्जेशन। तो यस, आई वाज देयर इन दिस कॉन्वर्सेशन, पर जब ये कॉन्वो हुआ है उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट बात करना था। वी वांटेड टू गेट आउट ऑफ हैदराबाद एंड फाइंड अ बूट कैंप इन मुंबई, या Yes. एंड फॉर दैट एक्सकेजी सेड, उसकी मॉम रिक्वेस्ट कर रही कि प्लीज बूट कैंप मुंबई में करो क्योंकि मुझे भी हेल्प हो जाएगा, कभी कुछ इमरजेंसी जगह तो तू ट्रैवल कर पाएगा। अनुज शादीशुदा है, उसको भी घर उसका है, वाइफ है उसकी, को भी easy पड़ेगा। मैं मेरे मॉम के साथ रहता हूँ, मेरे dad नहीं है, मुझे भी इजी पड़ेगा। एंड फॉर दैट अन्ना एग्रीड इंस्टेंटली कि मुंबई बुट कैंप चाहिए, चलो मुंबई में बुट कैंप करता हूँ, आई विल पैक एवरीथिंग फॉर। ये हम लोग के लिए किया, उसमें एक्सकेजी भी इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि एक्सकेजी इंक्लूडेड नहीं है। हम लोग के लिए बुट कैंप मुंबई के लिए भी रेडी हो गए। एंड दे टोल्ड मी, एंड अन्ना टोल्ड अस कि आप जगह ढूंढो, शुड बी अ गुड जगह, जो भी है फाइंड एवरीथिंग, इंटरनेट एवरीथिंग, घर एरिया, मैं सब सामान यहाँ से जो भी टेबल्स है पीसीज है एवरीथिंग मैं इंस्टेंट 2 दिन में पहुंचवा दूंगा एंड यू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। कंटिन्यू अनुज। तो ये डिसाइड, और वो टाइम पे जब फर्स्ट टाइम जब डिस्कशन हुआ कि 1 वीक पहले जो उसको ऑफर आया था, उसके बाद मैंने वापस से बोला काली मैं और एस हम लोग कॉन्फ्रेंस पे थे और अन्ना भी थे कि काली ऐसे ऑफर आते रहेंगे, पीपल विल ट्राई टू ब्रेक अस बिकॉज दे कैन नॉट डिफीट अस, पीपल विल ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स कि वहां पे तेरे को सडनली ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि डायरेक्टली उससे बात करे, बट तुझसे डायरेक्टली बात करेंगे, सब कुछ होएगा। लेकिन अपने को जो अपन ने डिस्कशन बूट कैंप पे किया है, एज अ टीम किया है, 6 लोग की टीम है, 6 के 6 प्लेयर्स ने डिसाइड किया कि यूनिटी बना करेंगे, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। सेम चीज हम लोग ने उसको वही टाइम पे वापस से समझाई कि काली अगर ऐसे कोई आके बात करता है, कुछ करता है, सीधा तेरा आंसर होना चाहिए कि नहीं, आई वांट टू कंटिन्यू विद माय टीम, ठीक है हो गया। और अगर तेरे को सैलरी की जरूरत है और वो लोग कुछ भी सैलरी देते हैं, देयर इज अन्ना टू मैच दैट सैलरी। आप किसी ने तेरे को कुछ ऑफर दिया है तो जा अन्ना से बात करते, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अगर वो अन्ना सैलरी मैच नहीं कर सकता है, यू आर हैप्पी टू गो। अगर तेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, टीम समझ सकती है, टीम ऐसे हरामी नहीं है कि आपको बोले कि नहीं तेरे को पैसे की भी कमी है तो भी तू हमारे साथ ना कुछ भी करके खेल, ऐसे कोई टीम बात नहीं करती गैस। स्पेशली हम लोग प्रोफेशनल प्लेयर है, अगर वो लोग 7-7 साल से खेल रहे हैं, मैं 15 साल से खेल रहा हूँ, और एक्सकली सिमर ये लोग सब मेरे छोटे भाई जैसे। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा छोटा भाई नहीं है, आप लोग को भी पता है मैं इन लोगों को कब से आता हूँ, तो मैं इन लोगों को हर टाइम पे हर मोमेंट पे इन लोगों को सिर्फ समझाए कि कैसे जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए। सिड भी वही करता है, इनको समझाता ही रहता है कैसे, और सिड भी मुझसे छोटा है, वो भी मेरे छोटे भाई जैसा है, तो तीनों मेरे छोटे भाई जैसे ही है, और मैं इन लोगों को समझाता ही रहता हूँ, सिड को नहीं बट सिमर और एक्सकली को पूरे टाइम। तो वो टाइम पे मैंने उनको सिर्फ समझाया। अभी कल अभी ये 1 हफ्ते बाद की बात है। सो द फर्स्ट रीजन फॉर हिम टू लीव द टीम वाज द मनी। अन्ना मैच्ड इट, ही वाज रेडी टू स्टे, टॉपिक ओवर, वी वर बैक टू इट, एंड दैट डे yesterday we were gonna start our practice कि मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक हो गई है, मेरा कोर्स कोविड का खत्म हो गया, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। टीम ने डिस्कशन किया, इंटरनेट लग गया, सब हो गया। जैसे ही हम लोग टीम प्रैक्टिस के लिए बैठने वाले, 3 बजे टीम प्रैक्टिस थी, काली का फोन मुझे 1 o'clock को आता है, 1 o'clock या 1:30 को आता है। काली मुझे बोलता है कि अनुज मेरे को बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है, मतलब जितना अभी अन्ना यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं उससे डबल ज्यादा सैलरी मिल रही है, प्लस मैं साइनिंग बोनस भी अलग से, प्लस साइनिंग बोनस भी मिल रहा है, मैं इतना बड़ा ऑफर छोड़ नहीं सकता।
मैं इतना बड़ा ऑफर छोड़ नहीं सकता, मैं इतना बड़ा अपना करियर में अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकता। मैंने बोला काली वापस से वो आ गया बात जो हुआ था, तो बोलता है कि नहीं यार ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। इन टिल दिस टाइम आई नेवर इंक्लूडेड द टीम की टीम को प्रेशर आएगा, टीम ये सब सोचेगी। मैंने वापस से अन्ना को कॉन्वर्जेशन में लिया। आई कॉल्ड अन्ना, आई सेड ज्यादा सैलरी का ऑफर आ गया। अन्ना बोले व्हाट एवर इज द फिगर, ही डिडंट इवन आस्क मी कि फिगर क्या है, व्हाट एवर इज द फिगर आई विल मैच इट, टेल हिम आई विल मैच इट। मैंने वापस से एक्सकली को फोन किया, एक्सकली को मैंने बोला काली जितना भी है अन्ना इज रेडी टू मैच। एट दैट टाइम he was like कि he changed his this thing, मतलब वो बोलता रहा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद बोलता है बट आई एम इंक्लाइन टूवर्ड्स देम, अनुज मुझे जाना है। मैंने बोला देयर शुड बी सम रीजन टू गो, मुझे बस जाना है, मुझे बस जाना है, मैं इंक्लाइंड हूँ, मुझे कुछ नया करना है। मैं बोला काली, और मैं उसका ब्रदर जैसा हूँ, मैं हम लोग का फ्रेंडशिप है, प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन भाईचारा भी है, बिकॉज हम लोग 4-5 साल से एक साथ एक दूसरे को जानते हैं और खेलते हैं। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और हर्ट हुआ हूं मैं इस चीज की वजह से। तो काली बोलता है मैं उधर उधर की तरफ बहुत इंक्लाइंड हूँ अनुज, और मुझे बस कुछ नया करना है लाइफ में, मुझे जाना है। मैं बोला क्या नया करना है, इधर अच्छी टीम है, एटलीस्ट हम फर्स्ट नहीं आ रहे लेकिन हमेशा टॉप 2 में पहले डोमिनेट किया। ठीक है हम लोग थोड़ा स्लच मतलब हारे, हम लोग बीच में 3 टूर्नामेंट हारे लगातार, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना डाउन परफॉर्म किया कि हम लोग लास्ट आ रहे टूर्नामेंट में या थर्ड फोर्थ भी आए। वी वर ऑलवेज टॉप 2 इन द टूर्नामेंट्स। तो मैंने उसको ये सब कुछ समझाया, ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू टू मतलब बिकॉज आई वांटेड हिम टू स्टे बैडली। तो मैंने उसको सब कुछ बोला कि काली ये कर वो कर ये कर। आई स्पोक फॉर हिम फॉर एटलीस्ट एन आवर कि काली ये कर वो कर, एंड ही वाज स्टिक टू ओनली, मतलब उसने सिर्फ 3 चीज रिपीट लूप में बात की है। मुझे ज्यादा सैलरी मिल रही है, मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, मुझे उनकी तरफ इंक्लाइंड हूँ, मुझे कुछ नया करना है लाइफ में, मुझे कुछ नया करना है, मैं इंक्लाइंड हूँ, मुझे ज्यादा सैलरी मिल रही है। एंड वो लूप में था एंड इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी। तो मैंने बोला ये क्या है यार, मतलब लूप लूप में घूमते जा रहा है, भाई है जो भी है, बट एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट रीजन उसका पैसा था, सेकंड रीजन उसके बाद वापस से उसका पैसा था, बट अब जब मैच हो गया ऑफर तो पैसा नहीं था। बट तब तक उसने कुछ रीजन के बारे में बोला नहीं, ये नहीं, तो ही केप्ट चेंजिंग हिज रीजंस फॉर गोइंग अवे फ्रॉम टीम माही एंड ज्वाइनिंग समुराई स्पोर्ट्स। इसके अंदर ये सब के अंदर जब भी था टीम इन्वॉल्व नहीं था अभी तक, सिर्फ राइट टू एस इन्वॉल्व था। जब उसको फर्स्ट ऑफर आया था मैं इन्वॉल्व था, अन्ना इन्वॉल्व था। जब क्योंकि इसने डिसीजन ले लिया, ये बंदा मान ही रहा है, अब इसके बाद टीम इन्वॉल्व, अब इसके बाद पूरी टीम इन्वॉल्व रही। मैं बोला काली तू ऐसे तो जा नहीं सकता, बिकॉज यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज towards the org, you have some responsibility towards your teammates, सबको बात करना पड़ेगा, तो आके तू ही बात कर, I cannot share this. So this happened 1 hour ago, 1.5 hours ago before our practice. And then मैंने टीम को फोन करके बोला कि guys we cannot practice today, cancel our scrim, cancel our practice, there is an important thing. एक्सकली आके हम लोग से कुछ शेयर करेगा, बात करेगा। मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। एक्सकली आके डिस्कॉर्ड पे बात करता है, जिसका This हम was लोग yesterday. दिस वॉज yesterday, दिस वॉज yesterday, इट wasn't like a day before या 4 दिन की पहले की स्टोरी बता रहा हूँ, ये सिर्फ कल की स्टोरी है जो पूरा हुआ है। इसके बाद